उत्तर प्रदेश के संभल के जिस शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर पिछले साल नवंबर में हिंसा फैली थी, उस मस्जिद में सफेदी और सजावट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को संभल की शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण करने और यह तय करने के लिए कहा है कि रमजान से पहले मस्जिद में सफेदी और सजावट की जरूरत है या नहीं। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने यह आदेश शाही जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति की उस याचिका पर दिया है जिसमें मस्जिद की सफेदी और अन्य तैयारियों को लेकर उठाई गई आपत्तियों को चुनौती दी गई। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक 3 सदस्यीय टीम बनाने और मस्जिद का दौरा करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पवित्र रमजान महीने के दौरान सामुदायिक सौहार्द बनाए रखना आवश्यक है। हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय रघुवंशी। संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पे आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 के बाहर, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी प्राप्त हुई कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर विचार करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें मस्जिद के मुतवल्लिद को भी शामिल किया गया है। कमेटी में ASI भी शामिल रहेगी और इसके साथ ही ये कमेटी आज मस्जिद का निरीक्षण करके कल कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसके साथ ही कमेटी की रिपोर्ट पर कोर्ट अपना आदेश कल सुना सकती है, क्योंकि आज कोर्ट में बताया गया है कि सुनवाई के दौरान कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, इसलिए मस्जिद में रंगाई पुताई की ज़रूरत है, लेकिन इस दौरान मस्जिद में बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए रंगाई पुताई कैसे होगी, ये कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कोर्ट तय करेगी। आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो पूरी सुनवाई है, ये रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में ये पूरी सुनवाई चली है और कल सुबह 10 बजे फिर से ये सुनवाई आगे कंटिन्यू होगी और जो आज निरीक्षण करने के बाद जो उसकी एक रिपोर्ट होगी तैयार करके वो कोर्ट में जब सौंपी जाएगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर कल कोर्ट तय करेगा कि क्या इनको परमिशन देना चाहिए या फिर नहीं। ये तो कल ही आने वाले फैसले के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। SSP श्रेष्ठ चंद ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से फोर्स को अलर्ट किया गया है, जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा PAC को भी तैनात किया गया है। संभल से देखिए हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो क्या संभल की शाही जामा मस्जिद जिसके अधिकार को लेकर और जिसके नेचर को लेकर विवाद है, वहां पर रंगाई पुताई का आदेश दिया जाएगा, क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक ASI की एक टीम जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाली है और ASI इस पूरे मस्जिद परिसर का इंस्पेक्शन करने के बाद ये बताएगी कि क्या यहाँ पर रंगाई पुताई और रंग रोगन की जरूरत है नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ASI की राय के आधार पर ही कल इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बात को लेकर फैसला लेगा कि यहाँ पर इजाजत दी जाए या ना दी जाए। लेकिन इस फैसले की खबर बढ़ते ही संभल पुलिस पूरी तरह से तैनात हो गई और आप देखें तो यहाँ पर शाही जामा मस्जिद के बाहर जो है वो खुद ASP श्री चंद के नेतृत्व में तमाम सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती है और अभी यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि किसी भी समय ASI की टीम जो है यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचेगी। हमारे साथ खुद मौके पर ASP श्री चंद जी मौजूद हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आ गया है और आज ही अर्जेंसी के आधार पर ASI की टीम इंस्पेक्शन के लिए आएगी। क्या तैयारियां संभल प्रशासन द्वारा और क्या और ज्यादा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया जाएगा? विवादित स्थल के चारों ओर फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है और फोर्स अलर्ट मोड पर है और साथ ही सभी बिंदुओं पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है और CCTV के माध्यम से सभी स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। तो सभी स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। तो जाहिर तौर पर 24 नवंबर की घटना के बाद इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर न सिर्फ CCTV लगाए गए बल्कि तमाम पुलिस पोस्ट क्रिएट करके जगह जगह पर फोर्सेस की तैनाती इस पूरे कोर्ट मोहल्ले में की गई और अब देखना होगा कि आज ASI अपने इंस्पेक्शन में क्या पाती है और क्या उसे लगता है कि इस पूरे विवादित परिसर में रंग रोगन की आवश्यकता है या नहीं। हालांकि ASI ने अपने आदेश में जिला प्रशासन को कहा है कि जो मॉन्यूमेंट एक्ट है उसके मुताबिक जो है इस तरह की चीजों की जो परमिशन है वो ASI के पास होती है, लेकिन आज तक मस्जिद कमेटी ने हमसे कोई इस चीज को लेकर इजाजत नहीं ली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ASI इस पूरे परिसर का अधिकारी
होने के बावजूद भी क्या अब तक वो यहाँ पर किसी तरह का मेंटेनेंस कर पाया है या नहीं। हालांकि मॉन्यूमेंट जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिनको संरक्षित रखा जाता है, एएसआई कोशिश करता है कि उसके मूल स्वरूप में कोई बदलाव ना हो। और यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर हम किसी तरह के रंगरोगन की इजाजत देते भी हैं तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका का विरोध करते हुए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने यह तर्क दिया कि सफेदी के बहाने मस्जिद में मौजूद हिंदू धार्मिक अवशेषों को नष्ट किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। नवंबर 2024 में कोर्ट कमिश्नर द्वारा कराए गए सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। आए दिन इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर एक बार फिर विवाद भड़का। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। जिला प्रशासन की ओर से मस्जिद कमेटी की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। प्रशासन का कहना था कि यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है, इसलिए किसी भी तरह के बदलाव का निर्णय एएसआई ही ले सकता है। 24 फरवरी को संभल के डीएम ने इस संबंध में क्या बताया था, ये हम आपको सुनाते हैं। विवादित ढांचा है वो वर्तमान में एएसआई की प्रॉपर्टी है और माननीय न्यायालय के द्वारा उस पर अभी कुछ भी आगे कार्रवाई करने पर भी रोका गया है। इसी क्रम में एक आवेदन हमारे एसडीएम साहब के यहाँ प्राप्त हुआ है जिसमें रंगाई पुताई की अनुमति मांगी गई है। वो हमने एज इट इज़ एएसआई को भेज दिया है, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। और सर देखा जा रहा है कुछ जगह से प्लास्टर भी झट रहा है उसका। कोई भी जो पुराना मॉन्यूमेंट है यदि वो उसी अवस्था में रहता है तब तो काफ़ी ठीक रहता है, लेकिन जब इस पर बार बार पुताई की गई लंबे समय तक तो इसका जो मूल अवस्था है वो भी इसकी नहीं रही। और एक बार प्लास्टर पेंट या कोई प्लास्टिक पेंट करने के बाद बार बार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्तमान में जो भी आवश्यकता है वो एएसआई निश्चित करे। हमने पत्र को मूल रूप से एएसआई को प्रेषित कर दिया है। प्रशासन के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, वहीं हिंदू संगठनों ने इस मांग का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। तो क्या संभल की शाही जामा मस्जिद जिसके अधिकार को लेकर और जिसके नेचर को लेकर विवाद है, वहां पर रंगाई पुताई का आदेश दिया जाएगा? क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक एएसआई की एक टीम जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाली है और एएसआई इस पूरे मस्जिद परिसर का इंस्पेक्शन करने के बाद ये बताएगी कि क्या यहाँ पर रंगाई पुताई और रंग रोगन की जरूरत है नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एएसआई की राय के आधार पर ही कल इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बात को लेकर फैसला लेगा कि यहाँ पर इजाजत दी जाए या ना दी जाए। लेकिन इस फैसले की खबर बढ़ते ही संभल पुलिस पूरी तरह से तैनात हो गई और आप देखें तो यहाँ पर शाही जामा मस्जिद के बाहर जो है वो खुद एसपी श्री चंद के नेतृत्व में तमाम सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती है और अभी यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि किसी भी समय एएसआई की टीम जो है यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचेगी।